के रूप में व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक हम उसके खाने पीने से लेकर उसके गिरने उठने, उसका प्यार से हाथ उसके सर में फेर दिया, जब तक हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे हमारी शिक्षा सफल नहीं हो सकती है। क्योंकि मेरे भी बच्चे, मैं तो इतना मतलब खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि जब मेरा छोटा बच्चा 2.5 साल का था तो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोबारा से स्विच किया और मेरे को प्राइमरी एजुकेशन मिला। उससे पहले मैं लेक्चरर रही, उससे पहले मैंने बीएड के कॉलेज में पढ़ाया, तो बड़े बच्चों के साथ डील किया। तो बड़े बच्चों के साथ डील किया तो मुझे नहीं पता था कि छोटे बच्चों से कैसे बात करते हैं, छोटे बच्चों के साथ कैसे किस तरह से उन्हें पढ़ाना चाहिए, किस तरह से उनसे बातचीत करनी चाहिए। और साथ में घर में मेरा भी बच्चा छोटा था, तो मैं तो मतलब बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन से मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो दूसरी नौकरी शुरू हुई, उससे मैंने जाना कि छोटे बच्चों के लिए कितना सेंसिटिव होना पड़ता है, तब जाके आप कहीं उनके दिल तक उतर पाते हैं। केवल पढ़ाने से और बोर्ड में खड़े होने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम उस बच्चे का हाथ नहीं पकड़ेंगे, उसके साथ जमीन में नहीं बैठेंगे, वो पौधे पत्तियों के साथ छेड़ना चाहता है तो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे जब तक, तभी उसके बाद ही वो कुछ सीखना शुरू करेगा। मैं अपना एक, मुझे अभी भी याद है, मैं जब 11th-12th में थी तो एक बच्ची बगल में रहती थी, वो बार बार पूछने आ जाती थी मुझसे कि दीदी ये बता दो, दीदी ये बता दो। तो वो आ जाती थी, छोटी क्लास में थी वो, दीदी बोलती थी वो छोटी क्लास में। तो वो आई तो कनाडा लिखा हुआ था, तो मैंने उसको बोला कनाडा, तो उसने कहा नहीं मेरी मैडम ने चंदा बोला है। तो मैं उसको समझाते समझाते थक गई, लेकिन उसने कहा मेरी मैडम ने जो बोला वही सही है। तो मतलब उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि टीचर की कितनी बड़ी भूमिका होती है, कि उसके टीचर ने उसको जो बोला है वो बिल्कुल सही है। मेरी मैडम बड़ी बिंदी लगाती है तो उसको भी घर में आके बड़ी ही बिंदी ढूंढनी है। मेरी वो पुरानी स्कूल की मैडम तो साड़ी पहनती थी, तो वो बच्ची